ओनली 2 सॉल्यूशन, यानी इसका 2 ही सॉल्यूशन हो सकता है। एंड लास्ट में जो, हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं 9th का मैथ, जो कि एक्सरसाइज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन क्लास भी हो गया था एंड एक्सरसाइज 4.1 भी हो गया था। यदि आप लोग ये दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इसको सोल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, यानी कि इस ऑप्शन में हमें देखना है ट्रू है तो ये क्यों है। तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं। सो सोल्यूशन y इक्वेस टू 3x प्लस 5 दिया हुआ है और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ए यूनिक सोल्यूशन, यानी कि इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है। सेकेंड में ओनली 2 सोल्यूशन, यानी इसका 2 ही सोल्यूशन हो सकता है। एंड लास्ट में जो दिया गया है इन्फिनिटली, यानी मेनी सोल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। तो हम लोग सोल्व करके दिखा देते हैं। ऐसे तो हम लोग सोल्व किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, इसका क्या है मेनी सोल्यूशन होगा। पर फिर से हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं कि कैसे मेनी सोल्यूशन हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, x इक्वेस टू मान लेते हैं 0 लिए हम लोग। तो y इक्वेस टू 3 और x के जगह पे क्या करेंगे, 0 से हम मल्टीपल करेंगे। तो 0 हो गया प्लस 5। तो y इक्वेस टू 3 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा प्लस 5। तो y इक्वेस टू 0 प्लस 5 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये तो y इक्वेस टू क्या आ गया, 5 आ गया। ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया। सेकेंड के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, सो x इक्वेस टू हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y इक्वेस टू 3 और ब्रैकेट में 1 से मल्टीपल करेंगे प्लस 5। y इक्वेस टू 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा प्लस 5। y इक्वेस टू 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सो 8 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन सोल्यूशन हो गया। चलिए फिर एक और ले लेते हैं, x इक्वेस टू 2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y इक्वेस टू 3 और ब्रैकेट में 2 लिखेंगे प्लस 5। y इक्वेस टू 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस 5 एंड देन y इक्वेस टू कितना आ गया, तो y इक्वेस टू इसका जो वैल्यू आया है 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आ गया। यानी कि इसका मैनी सोल्यूशन हो सकता है, जितना वैल्यू रखेंगे उतना वैल्यू होते जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग 0 x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, 5 आया। सेकेंड के लिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, 8 आया है। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया, 11 आया है। इसी तरह यदि हम लोग 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जितना मर्जी आप रख करके देख लीजिएगा। वैसे हम 3 रख करके यहाँ पे दिखा दिए कि ये क्या होगा, ये इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा इसका। अब इसका रीजन बता देते, लिख देते हैं। तो रीजन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, दिस y इक्वेस टू 3x प्लस 5 हैज़ मैनी सोल्यूशन, और उसका हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस here is करेक्ट आंसर, here is अ करेक्ट आंसर, या सिर्फ 3 इज द करेक्ट आंसर, जो चाहे वो आप लोग लिख सकते हैं, अपने से भी डिफिनेशन बना सकते हो। करेक्ट आंसर। चलिए हमारा फर्स्ट नंबर सोल्व हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन जो यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशन दिए गए था, तो इसमें से हमें क्या करना है, 1 इक्वेशन का हमें 4 सोल्यूशन निकाल करके दिखाना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नंबर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हम चाहे तो x का भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो हम y का भी वैल्यू ले सकते हैं। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि सोल्व करने में आपको भी आसान लगेगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए फॉर x इक्वल्स टू, चलिए 0 चाहेंगे तो 0 भी ले सकते हैं। चलिए 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से 1 2 3 जितना चाहे उतना तक जा सकते हो। पर हमें इसमें से टोटल 4 ही सोल्यूशन हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या करेंगे, 0 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे 2 के साथ 0 से मल्टीपल किए प्लस y इक्वल्स टू 7।
2 को हम 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। 2 को 0 के साथ किए तो कितना हुआ, 0 हो गया। प्लस वाई इक्वल्स टू 7। यहाँ पे 0 जो है प्लस वाई करेंगे तो वाई होगा, या 0 को इस साइड 7 के साथ हम माइनस करेंगे, 0 माइनस 7 करेंगे तो उसका 7 ही होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वाई इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग 0 का हम कितना लिए थे, एक्स का वैल्यू लिए थे, तो वाई का वैल्यू कितना आया है, 7 आया है। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। फिर सेकेंड सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एक्स इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे आपकी बार 1, तो 2 और ब्रैकेट में 1 को मल्टीपल करेंगे प्लस वाई इक्वल्स टू 7 हो गया। 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2 यहाँ पर प्लस इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 2 हो गया, एंड देन वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, तो इसका हमारा 5 आ गया। और यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो यहाँ 1, और वाई का वैल्यू कितना आया है, तो 5 आया है। ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड पे चलते हैं, तो फॉर एक्स इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, पर हम सीरियल नंबर से चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 ले लिए। तो यहाँ पे अब की बार हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे 2 के साथ मल्टीपल करेंगे 2 से, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2 2 जा कितना होगा, तो 2 2 जा हमारा 4 होगा, सो यहाँ 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। फिर से यहाँ प्लस में है 4, इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 4, एंड देन वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 होगा, तो 3 आया। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स का वैल्यू कितना लिए थे, तो एक्स का वैल्यू हम लोग 2 लिए थे, 2 कॉमा वाई का वैल्यू कितना आया है, तो 3 आया है। एक और लास्ट हमारा 4 एक्स इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, तो 3। फिर से यहाँ पे 2 वाई है, तो सॉरी 2 एक्स है, तो 2 ब्रैकेट में 3 से हम मल्टीपल करेंगे प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये हमारा 7 हो गया। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 6 प्लस में इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 6, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा, सो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। और ब्रैकेट में लिखेंगे कि x का वैल्यू कितना लिए थे, 3, कॉमा y का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। ये हमारा इसमें 4 सॉल्यूशन निकाल करके दिखाना था, हम लोग 4 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, तो इसका आंसर एक जगह लिख देंगे, तो four solution of the given equation, four solution of the given solution, sorry given equation लिखेंगे, given equation, given equation आर जो आया है उसको लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारा कितना है, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग 0 एक्स का वैल्यू 0 लिए थे, तो 7 आया है। सेकेंड में फिर हमारा यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 लिए, तो कमा वाई का वैल्यू 5 आया है। एंड थर्ड में हम लोग एक्स का वैल्यू 2 लिए हैं, तो वाई का वैल्यू कितना आया है, सो 3 आया है। एंड फिर लास्ट में है हम लोग 3 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 3 लिए, तो वाई का वैल्यू कितना आया है, तो 1 आया है। ये हमारा आंसर हो गया। ये सेकेंड का फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ। चलिए अब सेकेंड और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर में हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसका भी हमें कितना निकालना है, 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो सेम उसी तरह करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो 0 यहाँ पे पाई एक्स है, नहीं तो पाई के साथ 0 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब पाई को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये 0 जो है तो इसको इस साइड भेजेंगे, 9 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, तो वो 9 ही बचेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जैसे पहले बार लिखे थे, तो वाई इक्वल्स टू 9 हो गया। और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे कि एक्स का वैल्यू कितना लिए थे, 0, और वाई का वैल्यू कितना आया है, तो 9 आया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 0,9 लिख दिए। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड नंबर के लिए यहाँ पे फॉर एक्स इक्वल्स टू, अब की बार क्या ले लेते हैं, तो अब की बार फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आप फिर उसी तरह जैसे कर रहे थे, पाई और पाई के साथ अब की बार 1 से मल्टीपल करना है, तो 1 प्लस वाई है, तो वाई इक्वल्स टू 9 है, तो 9 पाई इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, पाई ही होगा, तो पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ पे पाई है, प्लस में इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा,
तो y इक्वेस टू 9 माइनस पाई, y का वैल्यू कितना आया है 9 माइनस पाई, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 1 कॉमा y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना आया 9 माइनस पाई आया है, तो यहाँ पे 9 माइनस पाई। ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। फॉर अब की बार क्या करते हैं, y का सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्योंकि 2 x का ले लिए और 2 y का सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो फॉर y इक्वेस टू यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, जैसे यहाँ से x का वैल्यू 0 से स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पर भी y का वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाई x है, तो यहाँ सिर्फ हमारा सेम पाई x ही रह जाएगा, तो पाई x प्लस की बार y का वैल्यू कितना लिए, तो y का वैल्यू हम लोग 0 लिए, तो यहाँ प्लस में 0 होगा, फिर इसके बाद इक्वेस टू 9 है तो 9 हो जाएगा। पाई x है प्लस 0 करेंगे तो पाई x ही होगा, तो पाई x इक्वेस टू 9। ये जो है पाई x के साथ क्या है मल्टीपल में, इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। सो x इक्वेस टू कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड पाई हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हम x का वैल्यू कितना आया है, तो 9 डिवाइडेड पाई आया है, और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कितना लिए थे, तो 0 लिए थे। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। फॉर ए y इक्वेस टू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पाई x प्लस 1, वाई के जगह पे अब की बार क्या करेंगे 1 रखेंगे, इक्वेस टू 9। फिर यहाँ पे हमारा पाई x और ये 1 जो है क्या है प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो अब की बार माइनस में जाएगा, तो 9 माइनस 1, और पाई x इक्वेस टू 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8। फिर यहाँ पे क्या है पाई हमारा x के साथ मल्टीपल में है, इस साइड भेजेंगे तो हमारा डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वेस टू 8 डिवाइडेड पाई आ गया। x का वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 8 डिवाइडेड पाई, और y का वैल्यू कितना लिए थे, तो 1 लिए थे। हम लोग यहाँ निकालना था फोर्थ सॉल्यूशन, हमारा फोर्थ सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, और ब्रैकेट में सबको एक जगह पे आंसर लिख देते हैं, सेम जैसे फर्स्ट में लिखे थे उसी तरह यहाँ पर भी लिखना है। सो फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन का वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर y इक्वेस टू, और y इक्वेस टू 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट करते आ रहे हैं हम लोग। सो यहाँ x इक्वेस टू कितना है 4y है, तो 4 और y के जगह पे 0 से मल्टीपल करेंगे, सो x इक्वेस टू कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि x का वैल्यू 0 आया है, और y का वैल्यू कितना लिए थे, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 लिए थे, तो यहाँ 0,0 हो गया। सेकेंड पे चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो 4y इक्वेस टू यहाँ पर अब की बार 1 ले लेते हैं, तो x इक्वेस टू 4 और y के जगह पे 1 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा x इक्वेस टू 4 इंटू करेंगे तो कितना होगा 4 ही होगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही होगा, तो यहाँ पे 4, और यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि x का वैल्यू कितना आया है, तो 4 आया है, और y का वैल्यू कितना लिए थे, तो 1 लिए थे, तो यहाँ पे 1 आ गया। थर्ड सॉल्यूशन पे चलते हैं। फॉर x इक्वेस टू 2, फॉर x इक्वेस टू 2, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, सॉरी y इक्वेस टू लेना चाहिए, y इक्वेस टू 2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वेस टू 4 और y के जगह पे 2, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वेस टू 4 2 जा 8 होगा, तो 8। x का वैल्यू कितना है, तो 8 है, y का वैल्यू कितना लिए थे, तो यहाँ 2 लिए थे, तो ये 2 लिख दिए। फिर अब लास्ट यानी थर्ड सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो फॉर y इक्वेस टू 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वेस टू 4 और y के जगह पे 3 से मल्टीपल करेंगे, तो 3 एंड x इक्वेस टू 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि x का वैल्यू कितना आया है 12 आया है, और y का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, तो 3 लिए थे। ये हो गया। अब सेम उसी तरह लिख देंगे। सो फोर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, जो आया है उसको लिख देते हैं 0,0, फिर सेकेंड में कितना आया है 4,1, फिर थर्ड में कितना आया है 8,2, एंड लास्ट जो फोर्थ नंबर है कितना है 12,3 है। ये हमारा हो गया सेकेंड का थर्ड नंबर का आंसर है। चलिए अब फिर से हम लोग चलते हैं, यानी इसका सेकेंड के बाद क्या आएगा, अब सो थर्ड नंबर आएगा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वस टू 4 इन विच आर नॉट, यानी कि हमें क्या करना है, इक्वेशन दिया गया है
और यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, इसको पुट करके हमें देखना है ये इक्वेशन का वैल्यू जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। यदि 4 आएगा तो सही है, 4 नहीं आएगा तो सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे हम लोग उसको पुट करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सॉल्यूशन, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ कितना है, ए इक्वेस टू 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वेस टू, यानी कि सॉरी एक्स इक्वेस टू लिखेंगे, ए नहीं, तो एक्स इक्वेस टू 0 एंड वाई इक्वेस टू कितना है 2 है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स माइनस 2 वाई इक्वेस टू 4 है। तो यहाँ क्वेश्चन को लिख देते हैं एक्स माइनस 2 वाई इक्वेस टू 4। अब क्या करेंगे, हम एक्स और वाई के जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे यदि 4 आएगा तो हमारा आंसर सही है, 4 नहीं आएगा तो आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है तो 0 माइनस 2 और वाई है 2y है, तो यहाँ y का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो ब्रैकेट में 2 लिखेंगे इक्वल्स टू 4। 0 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। तो 0 माइनस 4 करेंगे तो -4 बचेगा इक्वल्स टू 4। ये क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा 4 माइनस में है और जो हमारा RHS साइड है यानी कि इस साइड क्या है, +4 है, तो यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू RHS यानी कि राइट, सॉरी RHS लिखना चाहिए, हम RSH लिख दिए, RHS साइड यानी कि राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो 0,2 इज नॉट a solution of the x ऑफ द इक्वेशन लिख देते हैं, बार बार इक्वेशन क्यों छोड़ेंगे, इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 यानी कि क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का सॉल्यूशन 0 और 2 नहीं है। ये तो हमारा फर्स्ट नंबर चेक कर लिए। सेकेंड नंबर के लिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर के लिए सॉल्यूशन, सेकेंड नंबर में x का वैल्यू कितना दिया गया आपकी बार, तो आपकी बार x का वैल्यू को 2 दिया गया है, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। सेम उसी तरह लिखेंगे x माइनस 2y, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 माइनस 2 y के जगह पे 0 से मल्टीपल करेंगे, चूँकि y इक्वल्स टू क्या दिया है आपके पास वैल्यू, तो 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ हमारा 2 माइनस 2 में 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, इक्वल्स टू 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या हो गया, 2 इस साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड है 2 और राइट हैंड साइड क्या है, 4 है, तो ये हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। और सेम यही लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो आपकी बार जो दिया गया था वैल्यू उसको लिखेंगे 2,0 इज नॉट a solution of the equation x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का। ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड का भी। लास्ट ये सॉरी थर्ड नंबर के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। थर्ड नंबर कितना दिया गया आपके बार, सो 4,0 है। तो इसको सेम सोल्व करेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन 4,0 है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू 4 हो गया एंड y का वैल्यू कितना हो गया, तो y का वैल्यू 0 हो गया। थोड़ा छोटा छोटा लिखा जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। सो सेम उसी तरह सोल्व करेंगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब x का जगह पे आपकी बार कितना दिया है वैल्यू, तो 4 दिया है। तो 4 माइनस 2 और y का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 0 के साथ मल्टीपल 2 के साथ 0 से हम मल्टीपल करेंगे इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ 4 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा इक्वल्स टू 4। तो 4 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, ये
4 होगा इक्वेस टू 4। ये अब की बार क्या है, LHS भी हमारा क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वेस टू RHS, यानी कि हमारा दोनों साइड क्या है, ये बराबर है। और आंसर में सेम वही लिखेंगे जिस तरह से लिखते आ रहा है, बस यहाँ पे नॉट की जगह पे हमारा नॉट नहीं लिखेंगे। तो जो वैल्यू था उसको लिखेंगे 4,0, और उसके बाद क्या बताएंगे, तो 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, solution is the equation x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का। ये क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, यानी LHS बराबर है RHS का। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। फोर्थ नंबर के लिए चलते हैं, तो फोर्थ नंबर यहीं पे है हमारा, इसको सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब की बार x इक्वल्स टू क्या दिया गया है, √2 है। √2 दे करके आपको टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे, इतने अच्छे से सोल्व करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। x इक्वल्स टू √2 हो गया, एंड y इक्वल्स टू 4√2 है। इसको सोल्व कर लेते हैं सेम इसी तरह जिस तरह से सोल्व करते आ रहे हैं। x माइनस 2y, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे अब की बार क्या करेंगे, x के जगह पे वैल्यू कितना है, √2 है, तो यहाँ ब्रैकेट बोल रहे हैं, पहले पेन का कलर अब की बार चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे √2 एंड माइनस 2, और ब्रैकेट में क्या करेंगे यहाँ पे, तो 4√2 के साथ मल्टीपल करेंगे, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, 4√2 है, तो यहाँ 4√2 इक्वल्स टू 4 हो गया। तो 2√2 रहने देंगे अभी, 2√2 सॉरी √2 को 2√2 नहीं, √2 को अभी रहने देंगे, माइनस 2 को हम 4 के साथ मल्टीपल करेंगे, तो 4 2 8 हो जाएगा, तो 8, फिर यहाँ पे कितना है, √2 है, तो यहाँ पे √2 को लिख देंगे इक्वल्स टू 4। यहाँ क्या है, √2 है, और यहाँ पे हमारा 8 टू रूट है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहता है, 1 रहता है ऑलरेडी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, -7 होगा, तो -7 लिखेंगे, और √2 है तो √2 को हम लिख देते हैं √2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, LHS RHS, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, RHS, बार बार हम RSH लिख दे रहे हैं, RHS राइट हैंड साइड, ये हमारा हो गया। और सॉल्यूशन सेम उसी तरह लिखेंगे जो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट किए थे। तो जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपकी बार वैल्यू है √2, 4√2 इज सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन ना है, ये नॉट सॉल्यूशन, is not solution is the equation x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि x माइनस 2y का ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट नंबर, यानी कि इस चैप्टर का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है वो 4 है। तो 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, तो 5 नंबर को भी सोल्व कर लेते हैं। 3 का 5 नंबर सेम इसी तरह करेंगे, कोई भारी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, और x का वैल्यू y का वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पे सेम उसी तरह सोल्व करेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं हम लोग। तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे, जो इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x के जगह पे 1 लिखेंगे -2, और y के जगह पे 1 से हम लिख देंगे इक्वल्स टू 4। तो 1 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही होगा इक्वल्स टू 4। यहाँ पे 1 माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2 है, यानी कि -1 हो जाएगा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 बच जाएगा, तो -1 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर क्या है, LHS RHS हमारा बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, और सेम उसी तरह लिखेंगे। सो जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसको लिख देते हैं। सो
ब्रैकेट 1,1 is not solution of the equation x माइनस 2y इक्वेस टू 4 का, यानी कि x माइनस 2y का ये क्या है, इक्वेशन ये सोल्व नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग ही है, यानी ये क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा हो गया थर्ड नंबर। अब चलते हैं लास्ट नंबर जो हम बोल रहे थे अभी। तो लास्ट नंबर 4 नंबर है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वेस टू 2 और y इक्वेस टू 1 इफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वेस टू k। हमें यहाँ पे दिया k का वैल्यू को हमें निकालना है और x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है। तो सेम अभी जो कर रहे थे वही करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको तो वो तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले जो हमें सोल्व करना, इक्वेशन क्या दिया है, तो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वेस टू के। हमें k का वैल्यू सोल्व करना है तो k, और यहाँ पे x इक्वेस टू कितना दिया गया है, तो x इक्वेस टू 2 दिया है एंड y इक्वेस टू कितना दिया है, सो 1 दिया है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और x के जगह पे ये जो x का वैल्यू 2 दिया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3, और y के जगह पे y का वैल्यू 1 है तो यहाँ 3 के साथ 1 को मल्टीपल करेंगे इक्वेस टू के। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, सो 4। 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, सो यहाँ 3 इक्वेस टू के। 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा इक्वेस टू के, यानी के का वैल्यू कितना आ गया है, 7 आ गया। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं के इक्वेस टू 7। ये हमारा आंसर हो चुका है। आई होप आपको 4.2 जो है ऑल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।